मुद्रा खोज का सफर जारी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। और अगर आप भी हैं मुद्रा की खोज में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको बहुत से ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको मुद्रा की खोज करने में और मुद्रा को सेव करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में लंबी अवधि के लिए और आप उस स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे लंबी अवधि का मतलब 5 साल, 10 साल या 20 साल तक हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। होता क्या है कि जब भी हम एक लंबी अवधि के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसे एनालाइज भी लंबी अवधि का पास का डाटा करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऑनलाइन साइट्स पे 5 साल या मैक्सिमम 10 साल का डेटा अवेलेबल होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम किसी भी स्टॉक का 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का या जितने समय का आप डेटा चाहे उतने समय का डेटा एनालाइज कर सकते हैं विद इन ओनली 2 मिनट अपनी एक्सेल शीट में। दोस्तों, आज इस स्टॉक को हम एनालाइज करने वाले हैं, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, यानी कि स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया के स्टॉक को एनालाइज करेंगे। पिछले 20 साल का डाटा एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक लंबी अवधि पर कैसे स्टॉक एक अच्छा रिटर्न देता है। और अगर हमने इस ऐसे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हम ये डाटा कैसे अपने एंड पर एक्सेल शीट में एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपनी गूगल शीट पर। गूगल शीट पर इस तरह से हम अपनी गूगल शीट खोलेंगे और अपनी शीट को ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है, इसे आप भी कर सकते हैं। तो ये है हमारी गूगल शीट, जहाँ पे आप साथ के साथ लाइव डाटा भी अपनी गूगल शीट पे ला सकते हो। तो इसमें हम देखेंगे कि एसबीआई या किसी भी स्टॉक का पिछले जितने भी समय का आप डाटा एनालाइज करना चाहें वन गो में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें फार्मूला हम जानना पड़ेगा जो हमें, वो हम देखते हैं। गूगल फाइनेंस ब्रैक शुरू। सबसे पहले डालेंगे हम सिंबल का नाम, यानी कि टिकर भी कहते हैं इसको। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो किसी भी स्टॉक का टिकर टिकर के नाम से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे टिकर है एस। पहले सबसे पहले हमने डिटो मार्क और उसके बाद सिंबल नेम SBIN और उसके बाद फिर से डिटो मार्क कोमा। उसके बाद हमें क्या देखना है, देखना हमें प्राइस है। प्राइस डालेंगे, डिटो मार्क प्राइस, उसके बाद फिर से डिटो मार्क, फिर से कोमा और उसके बाद हमें डेट डालना है, कौन सी डेट का आप कब से कब तक का देखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे 20 साल का देखना चाहते हैं तो हम 20 साल के हिसाब से उसी हिसाब से यहाँ पे डेट डालेंगे। तो हम डेट डाल रहे हैं 3/1। तो हम डेट डाल रहे हैं 3/1/2001, क्योंकि 2001 से 2021 तक का हम डाटा एनालाइज करेंगे। तो फिर से डिटो मार्क, स्टार्टिंग में डिटो मार्क डालना रह गया आई थिंक, तो हम डिटो मार्क डाल दिया और इसके बाद फिर से कोमा। अब कब तक का डाटा आप देखना चाहते हैं, उसके लिए डेट डालेंगे हम 04, पहले डिटो मार्क 04, उसके बाद 30 तारीख का तक का डाटा देखेंगे हम 30 और उसके बाद 2021, फिर से डिटो मार्क, फिर से कोमा। अब प्राइस मूवमेंट जो हमें चाहिए वो कब का चाहिए, डेली बेसिस का चाहिए।
तो फिर से डिटो मार्क, डेली डिटो मार्क। अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ये हुआ हमारा फार्मूला जो हमें बताएगा कि पिछले 20 साल का डे वाइज जब भी स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है, यानी कि स्टॉक मार्केट खुली है, जब जब इसमें क्या क्या प्राइस मूवमेंट हुआ है। तो अब हम यहाँ कर देंगे एंटर और ये लोडिंग होने के बाद हमारे सामने अपना डाटा प्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं डेट वाइज हमने यहाँ पे डाल दिया, नीचे तक हम ड्रैग कर रहे हैं क्योंकि 20 साल का डाटा है तो 20 साल के ट्रेडिंग डे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे। यहाँ मैंने हर साल के लास्ट वाले दिन को येलो करके दिखा है, जो कि आपको बीच बीच में दिखाई देगा। जैसे ये है रो नंबर 790 है और कॉलम नंबर सी है, यहाँ पे आप देखेंगे 4/30/2004 का डाटा है। इस तरह से आप नीचे तक जाएंगे जब, तब आपको पूरा 20 साल का डाटा प्राइस मूवमेंट डे वाइज दिखाई देगा। इसको हम एनालाइज करेंगे ईयर वाइज। इसको मैंने डाला है दूसरी एक एक्सेल शीट में, जहाँ पे मैंने सिर्फ 20 साल का ईयर का लास्ट वाले डे का क्लोजिंग प्राइस डाला है उसको। आइए हम पहले इसको फिल्टर लगा के स्टेन करेंगे एक बार। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कलर कर रखा है, इसलिए मैं कलर फिल्टर लगाऊंगा यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे इस तरह से ये डाटा सारा हमारा निकल कर आ गया। 20 साल का डाटा है, हर एक साल की क्लोजिंग है, चाहे वो 30/4/2002 की हो या फिर 4/30/2003 की हो, 4/30/2004 की, फिर 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की। इस तरह से आप नीचे तक देखेंगे 2021 तक का प्राइस मूवमेंट हमारे पास आ गया है। अब मैंने इसको एक नॉर्मल एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर लिया है विद प्राइस मूवमेंट। आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ जो प्राइस मूवमेंट आपको दिखाई देगा वो सिर्फ ईयर के लास्ट वाले डे का क्लोजिंग प्राइस दिखाई देगा, जिससे हम एक अनुमान लगाएंगे पहले कि ईयर वर्सेस क्या ग्रोथ दी है, फिर देखेंगे कि 5 साल में, 10 साल में और 20 साल में स्टॉक ने क्या ग्रोथ दी है। आप देखेंगे कि 2021 में जहाँ पे स्टॉक का प्राइस 21 रुपये 51 पैसे था और पहले के 2001 में स्टॉक ने 13.21% की ग्रोथ दी है। इस तरह से आप देखते जाएंगे 22%, 130%, -8%, 51%, 25%, 71%, 28%, 80%, 22%, -24 एंड ओनली 6%, -8%, फिर 28%, -29%, फिर 53%, फिर -14% और फिर 25, इस तरह से 38 और 85। 2021 का जो लास्ट डे ट्रेडेड का प्राइस था वो 353 रुपये 50 पैसे था। तो अब हम देखेंगे कि 20 साल में स्टॉक ने क्या ग्रोथ दी है, जहां पे 2021 में स्टॉक के प्राइस की क्लोजिंग 353 रुपये 50 पैसे थी और 2001 में ओनली 21.51 थी। तो इसी हिसाब से स्टॉक की जो ग्रोथ आ रही है 20 साल के बाद 1543% की ग्रोथ आ रही है। और इसी को अगर हम 10 साल पे एनालाइज करते हैं तो 10 साल में स्टॉक की ग्रोथ 26% आ रही है और अगर हम 5 साल में देखते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ 22% आ रही है। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी स्टॉक को गूगल शीट पर जाकर इस फार्मूले के साथ एनालाइज कर सकते हैं और जब आप किसी भी स्टॉक के टिकर को यहाँ पे डालना चाहें, टिकर बेसिकली एक एनआईसी का अपना साइट पर दिया गया नाम है जिसे आप गूगल में सर्च कर कर आसानी से सर्च कर कर यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें लंबे समय के लिए और 10 साल से ज़्यादा का डेटा एनालाइज करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।